हेलो एंड वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, जिसको आप ईटीएस बोलते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ईटीएस कहाँ पे चलता है। तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट के बारे में, इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का उसमें आता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोट में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। बट हमें पता है कि उनका जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो सिमिलर फंक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। तो आप यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन मार्क कर लीजिए। अब ये कैसे आता है या क्या प्रोसेस होते हैं इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाता है तो इसका ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेक होकर के 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और फिर क्या होता है कि जो हमारा पायरुविक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है अब क्रेब्स साइकिल चलेगा। और ये जो तीनों प्रोसेस हैं, चाहे क्रेब्स साइकिल, चाहे ग्लाइकोलिसिस या लिंक रिएक्शन, इन सबसे हमें 2 चीज़ें मिलने वाली हैं। बेसिकली 3 चीज़ें मिलने वाली हैं। एक तो एटीपी मिलेगा जिसको हम सबस्ट्रेट लेवल पे यूज कहीं भी कर सकते हैं। 2 चीज़ें हमें और मिलती हैं, एक हमें NADH मिलेगा और एक हमें FADH2 मिलता है। इसको हमें फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करना पड़ता है, फिर हम यूज करते हैं ताकि एटीपी बना सकें। तो ईटीएस को एक्सप्लेन करते हैं हम। अब माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। टोटल 5 कॉम्प्लेक्स है, इसमें मैंने दिखा रखा है। जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 लगा होता है, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 लगा होता है, फिर कॉम्प्लेक्स 4 होता है एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स 5 होता है। ये 5 कॉम्प्लेक्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स 1 हमारा NADH डिहाइड्रोजनेज होता है। NADH डिहाइड्रोजनेज का काम होता है कि जो हमारा NADH है ये H+ के साथ रिएक्शन करके NAD में कन्वर्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जनरेट कर देगा। सिमिलर काम FADH2 डिहाइड्रोजनेज का भी है, या इसको आप सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बोल सकते हो। ये FADH2 को कन्वर्ट कर देता है FAD में और इससे इलेक्ट्रॉन मिलता है हमें जो ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो कॉम्प्लेक्स 3 है इसका नाम इंपॉर्टेंट है, MCQ में पूछा गया है। इसका नाम है साइटोक्रोम B एंड C1। और हमारा जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। तो कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में हमें एक मोबाइल कैरियर की ज़रूरत होती है जिसको हम साइटोक्रोम C बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है और यहाँ 4th को सप्लाई करता है। ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ा? क्योंकि इनके बीच में कॉम्प्लेक्स 2 प्रेजेंट होता है। एंड फाइनली हमारा कॉम्प्लेक्स 5 है ATP सिंथेटेज कि जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉइजनिंग है या साइनाइड की पॉइजनिंग है तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा और ETS ATP नहीं बनाएगा। तो हमारा सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ पे एंजाइम होता है। तो यहाँ NADH प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाता है NAD में। और एंजाइम कौन सा लगेगा? NADH डिहाइड्रोजनेज। NADH मैं डिहाइड्रोजनेज को DS लिख देता हूँ। अब इससे हमें प्रोटॉन भी जनरेट होंगे, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जिससे 2 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है 1 के अंदर। और क्या होगा कि FMN हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये इस इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा और फिर फॉरवर्ड कर देगा FES को। और फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में जाने के लिए हमारे पास एक कैरियर मॉलिक्यूल है जिसको हम यूबिक्विनोन बोलते हैं, UQ। ठीक है, तो यूबिक्विनोन ने ऊपर से इलेक्ट्रॉन ले लिया और मैट्रिक्स से प्रोटॉन ले लिया, तो ये कन्वर्ट हो गया UQH2 में। अब UQH2 क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 को दे देता है। ये मेरा कॉम्प्लेक्स 3 है। ये अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को दे देगा और जो प्रोटॉन था उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा बाहर की तरफ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। सिमिलरली यही सेम फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स 2 भी करता है। कॉम्प्लेक्स 2 क्या करता है, FADH2 इसको कन्वर्ट कर देगा FAD+ में। हो सकता है यहाँ पे सक्सिनेट भी आप लिख सकते हो, दोनों सेम चीज़ है। और इसके लिए एंजाइम कौन सा होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, या आप बोल सकते हो FADH2 डिहाइड्रोजनेज। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है इसको कैप्चर करता है हमारा FAD मॉलिक्यूल और FAD मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है FES। और फिर सेम जैसे हमने ऊपर देखा है, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में यूबिक्विनोन है, ऐसे ही सेकेंड एंड थर्ड के बीच में भी यहाँ पे तो 2 प्रोटॉन ऊपर से आए, 2 नीचे से, टोटल 4 प्रोटॉन सेट कर दिया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब साइटोक्रोम B अपना इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के बाद ये फॉरवर्ड कर देता है FES को और फिर साइटोक्रोम C1 को दे देता है। अब ये जो 3rd हमारा कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन कैसे फॉरवर्ड करे, बीच में तो साइटोक्रोम 2 आ गया है, तो इसके लिए एक हमें मोबाइल कैरियर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है साइटोक्रोम C। अब हमारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, 2 कॉपर के मॉलिक्यूल होते हैं। सपोज ये कॉपर A है, ये कॉपर B है और इसमें साइटोक्रोम A से A3 तक। तो सबसे पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम A ने कैप्चर किया, A से A3 तक, एंड देन कॉपर का B मॉलिक्यूल कैप्चर करता है। और ये जो फाइनली इलेक्ट्रॉन हमारा आया है इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट कर लेगा।
तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि जो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है, वो ऑक्सीजन है। तो और हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। हम ये सब क्यों कर रहे थे, हम चाहते थे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। हम मैट्रिक्स से प्रोटॉन को उठा के और अपने इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन को सेंड कर रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या आउटर सरफेस है, यहाँ पे सब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल पॉजिटिव, और मैट्रिक्स के साइड में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब आप जब इस प्रोटॉन को सेंड करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से, यहाँ से जब आप सेंड करेंगे इसको कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के थ्रू, तो इससे हमें जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी का हेल्प करके आप अपने एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर लेंगे। और यही हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब हमारा जो F1, ये एक हमारा F0 पार्टिकल है, एक F1 पार्टिकल है। F1 पार्टिकल के पास ही एंजाइम भी होते हैं, एटीपी सिंथेज एंजाइम है, जो हेल्प करेंगे एटीपी बनाने के लिए। तो जो F1 पार्टिकल है इसको हम हेड पीस बोलते हैं, और जो हमारा F0 पार्टिकल है इसको हम प्रोटॉन पंप बोलते हैं। ये इसमें होता है प्रोटॉन चैनल कह सकते हो आप। कि हमने दो कैरियर मॉलिक्यूल डिस्कस किए या मोबाइल कैरियर। एक तो आपने डिस्कस किया साइटोक्रोम C के बारे में, और एक यूबिक्विनोन। अब अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो हमारा कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 में क्या आप बोलते हो कि यहाँ पे कीमियो ऑस्मोसिस हुआ है, और कीमियो ऑस्मोसिस से क्या हो रहा है, हमारा एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। और ये एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो कैसा है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के थ्रू हो रहा है। तो एक NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, जबकि एक FeDH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू।